हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में ओएमआर सीट का नमूना और बोर्ड कॉपी का जो पहला प्रश्न कवर होता है जिसे आपको कैसे भरना है, सारी चीज़ें आज क्लियर होने वाली हैं आज के इस वीडियो में। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कैसे आपको ओएमआर सीट भरना है और कैसे आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी का पहला प्रश्न कवर भरना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग इस वीडियो को। और यहाँ पर आप देखेंगे ओएमआर सीट का नमूना, यहाँ पर जिला कोड और जिले का नाम। तो हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों आपकी ओएमआर सीट में जो यहाँ पर लिखा है जिले का कोड और जिले का नाम भरा हुआ मिले जब आप 2025 बोर्ड एग्जाम देने जाओ। केंद्र का कोड भी भरा मिलेगा और आपका अनुक्रमांक भी भरा हुआ मिलेगा। जिस विषय का पेपर होगा उसका कोड और विषय का नाम भी भरा हुआ मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न पत्र संख्या भी भरी हुई मिलेगी। यदि नहीं मिलती है तो आप लोग भर ले लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 2023 में तो सारी चीज़ें भरी हुई थी, बस आपको आंसर भरने थे और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने थे और नीचे आपको भरना था। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। यहाँ पर आप लोग एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है आप लोग ध्यान दें। लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र यानी मार्का, प्रश्न पत्र का मार्का अथवा सीरीज। तो प्रश्न पत्र का यानी पेपर का सीरीज क्या होता है, तो यहाँ पर आप मॉडल पेपर में ध्यान दीजिएगा 801 और एचडी ब्रैकेट में लिखा है एचडी। अब यही है मार्का सीरीज। यहाँ पर आप देखेंगे पहला अक्षर क्या है, यच है, पहला अक्षर यच है और दूसरा अक्षर क्या है, डी है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से भर देना है। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो भी अक्षर आप इसमें भरेंगे वही आप नीचे गोला काला कर देंगे। जैसे कि यच भरा हुआ है तो यहाँ पर यच वाला गोला ये रहा। अब इसको क्या कर देना है, इसको अच्छे से काला कर देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर डी भरा है, तो डी कहाँ है, डी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको डी मिल जाएगा, ये रहा डी। जो भी अक्षर आप ऊपर भरेंगे वही आप गोला काला कर देंगे। इसके बाद आप नीचे यहाँ पर ध्यान दें चित्रकला विषय हेतु, तो चित्रकला वाले दिन आपको यहाँ पर भरना है। क्या भरना है, यदि आप आलेखन कला के 20 प्रश्नों का आंसर कर रहे हैं तो इसका यानी ये गोला आप काला करेंगे। यदि आप प्रावैधिक भाग के 20 प्रश्नों को कर रहे हैं तो इस गोले को काला करना है। बाकी संगीत वादन विषय हेतु भी यहाँ पर दिया गया है। चलिए यहाँ पर लिखा है तबला पखावज मृदंग भाग के लिए पहले गोले को काला करना है और सितार वीणा सारंगी सरोद इसराज गिटार वायोलिन और बांसुरी भाग के लिए दूसरे गोले को काला करना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर पहले से ही लगी हुई मिलेगी। अब यहाँ पर आपको क्या करने हैं, अपने हस्ताक्षर कर देने हैं जैसा कि आपने प्रवेश पत्र में किया होगा। यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हस्ताक्षर करेंगे आप लोग तो बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक अपने हस्ताक्षर कर देंगे। चलिए नीचे भी आप लोग ध्यान दें क्या भरना है, यहाँ पर भी सारी चीजें भरी हुई पहले से ही मिलेंगी। आपको यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। इस तरीके से जैसा आपने ऊपर किया होगा वैसा ही आपको नीचे करना है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देखेंगे कक्ष निरीक्षक यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी हुई मिलेगी।
इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या भरा था, यच भरा था, दूसरा अक्षर क्या था, डी था। बाकी सेम इसी तरह से है, यानी चित्रकला विषय के लिए यहाँ पर भी आपको चिन्ह लगाना है और ये तभी लगाना है जब चित्रकला का पेपर देने जाओगे। हिंदी वाले दिन आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना और ना ही आपको यहाँ कुछ करना है, ध्यान रहे आप सभी को। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 मैं आपके लिए मॉडल पेपर यहाँ पर ले रहा हूँ इस वीडियो में। तो मॉडल पेपर जो कि मैंने सॉल्व कराया था, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। पहला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। इंदुमती है, तो यहाँ पर पहले का सी सही है, इसलिए यहाँ पर सी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। जिसमें जो विकल्प सही होगा आपको उसी के अनुसार गोला काला करना है। चलिए दूसरा प्रश्न है, एकांकी सम्राट कहा जाता है, तो एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा जी को। डी वाला ऑप्शन सही है, तो इस मॉडल पेपर के अनुसार दूसरे का डी वाला ऑप्शन सही है, तो आप लोग डी वाला गोला काला करेंगे। यानी जो भी विकल्प सही होगा आप वही गोला काला कर देंगे, जिस प्रश्न में सही होगा वही गोला काला करेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, तो यहाँ पर बी वाला कथन सही है। गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं, तो यहाँ पर तीसरे का कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से गोला आप काला करेंगे अच्छे से। बाल पेन होना चाहिए, जेल पेन से आपको नहीं काला करना है। चलिए यहाँ पर चौथा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास, ए वाला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ए वाला सही है, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। 4 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न आप भी तैयार करते जाइएगा क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, हंस, जिसके संपादक थे मुंशी प्रेमचंद जी। तो 5वें का यहाँ पर सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। छठा प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, केशवदास जी। तो यहाँ पर 6 का भी बी वाला गोला मैं काला करूंगा क्योंकि इस मॉडल पेपर के अनुसार बी वाला जो है विकल्प ही सही है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर प्रश्न संख्या 7, नीरजा के रचनाकार कौन है, तो महादेवी वर्मा जी हैं, इसमें भी बी वाला ऑप्शन सही है। तो 7 का भी बी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए बी वाला गोला मैंने काला कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर शोक गीत है, तो यहाँ पर सरोज स्मृति हो जाएगा। लिखा किसके द्वारा गया है, सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। तो यहाँ पर भी बी वाला ऑप्शन सही है, तो 8 का भी बी वाला गोला मैं काला कर दूंगा इस मॉडल पेपर के अनुसार। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, यहाँ पर सही है सी वाला ऑप्शन। आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943 ईस्वी और संपादन किसने किया था, अज्ञे जी ने किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 का सी वाला गोला काला कर दिया जाएगा, जैसा कि इस मॉडल पेपर के अनुसार सही विकल्प है सी वाला। चलिए अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, तो शुक्ल युग सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक था, बी वाला ऑप्शन सही है। तो प्रश्न संख्या 10 का बी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप रास बल तेज बखानी, यहाँ पर कौन सा रस है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है, करुण रस। तो प्रश्न संख्या 11 का ए वाला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर मैं ए वाले गोले को काला कर दूंगा क्योंकि ए वाला विकल्प जो है सही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 12 है, यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ए वाला विकल्प यहाँ पर सही है, रूपक अलंकार। तो यहाँ पर 12 का ए वाला जो है विकल्प काला कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन,
के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है यानी 24। तो यहाँ पर 13 का कौन सा सही होगा, सी वाला। मेरे प्यारे बच्चों सी वाला गोला यहाँ पर काला कर दिया जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक बार शेयर कर दें आप लोग इस वीडियो को। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 है, अभिमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों अभि उपसर्ग, जो कि मिसप्रिंट हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर ए वाले विकल्प में होता अभि उपसर्ग तो क्या किया जाएगा, ए वाला गोला काला कर दिया जाएगा, जैसा कि ए वाला विकल्प सही माना गया है इसलिए। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर त्रिफला का समास विग्रह क्या होगा, तो बी वाला ऑप्शन सही है, 3 फलों का समूह। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर त्रिफला का समास विग्रह यानी 15वें का बी वाला गोला काला कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सही कौन सा विकल्प है, बी वाला। अगला प्रश्न है यहाँ पर कपड़ा का तत्सम क्या होगा, तो यहाँ पर करपट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मुझसे ही थोड़ा सा जल्दबाजी में ये विकल्प सही हो गया था। चलिए बी वाला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर 16 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने इस प्रश्न से रिलेटेड वीडियो देखा है तो आप लोग सही कर लेंगे। अगला है प्रश्न, युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, त्वयी होगा। तो यहाँ पर 17 का बी वाला सही हो गया है, इसलिए बी वाले गोले को काला कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अगला है प्रश्न, यहाँ पर वाक्य के कितने तत्व होते हैं, तो यहाँ पर 18 का सी वाला सही है, तो 18 का यहाँ पर सी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 है, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया कर्ता या कर्म अथवा भाव के अनुसार हुई है उसे कहते हैं वाच्य। ए वाला ऑप्शन सही है, तो 19 का मेरे प्यारे बच्चों ए वाला गोला काला कर दिया जाएगा। आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 20 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है, अक्षर है। चलिए यहाँ पर ए वाला गोला काला कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रश्नों का आंसर यहाँ पर गोलों को काला करके देना है। बाकी आप नीचे बढ़ेंगे तो OMR सीट में यानी OMR सीट में आप क्या पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न संख्या और उत्तर, और इसके बाद लिखा हुआ है प्रश्न संख्या उत्तर। यानी पहले विकल्प में आपने जो भी यहाँ पर लिखा है वही, यानी जो भी गोला आपने काला किया है आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहले में क्या है, पहले में है सी, तो पहले में यहाँ पर सी है तो सी गोला काला करना है। दूसरे में यहाँ पर आपने किया है जो भी किया है, जैसे यहाँ पर डी वाला है तो अब यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 2 के आगे डी वाला यानी डी लिख दूंगा। और तीसरे में क्या है, बी वाला है, तो यहाँ पर 3 के आगे बी लिख दिया जाएगा। चौथे में ए वाला है तो चौथे का यहाँ पर ए हो जाएगा। पांचवे में, छठे में और 7 में, 8 में, इन चारों में क्या है, बी है। अब यहाँ पर 5 में भी बी है और 6 में भी बी है, 7 में बी है और 8 में भी बी है। अब यहाँ पर मैंने बी भर लिख दिया। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 9 में क्या है, 9 में सी है, इसलिए 9 में सी लिख दिया। अब यहाँ पर 10 में क्या भरा है, बी भरा है, तो 10 में बी भर दिया, भी यहाँ पर बी लिख दिया। अब यहाँ पर 11 और 12 में क्या है, ए है, तो 11 के सामने ए और 12 के सामने बी। 13 में क्या है, सी है, 13 में मेरे प्यारे बच्चों सी वाला गोला काला किया है। 14 में ई है, 14 में ए है, सॉरी 14 में ए है। और यहाँ पर 15, 16, 17 में तीनों में क्या है, सी है। 15 में सी भरा है गोला और 16 में सी भरा है, 17 में भी सी भरा है। 18 में क्या है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 18 में यहाँ पर सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। 15, 16, 17 में यहाँ पर बी वाला गोला है, तो यहाँ पर सी मैंने लिखा था। आप ध्यान देना, यहाँ पर जो भी आप ऊपर गोला काला करेंगे वही आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर 18 में क्या है, सी है, 18 में सी है।
19 में क्या है, ए है और 20 में ए है। तो जिसमें जो भी आप गोला काला करेंगे यहाँ पर उसका जो है उल्लेख कर देंगे। ए वाला किया है तो ए, बी वाला किया है तो बी, सी वाला किया है तो सी और डी वाला किया है तो डी। अब ये हो गया ओएमआर सीट वाला सारा कार्य। अब बारी आती है आपकी जो कॉपी मिलेगी हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा जब आप देने जाओगे, तो आपकी कॉपी का जो पहला कवर पेज होगा उसे कैसे भरना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर डेमो के रूप में देख सकते हैं हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ पर कॉपी का पहला पृष्ठ कवर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना है, कहाँ पर क्या भरना है। तो आप नीले पेन से भरें या काले पेन से भरें। अब यहाँ पर क्या भरना है, सबसे पहले आप ध्यान दें, सभी जो है यहाँ पर परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। आपको अपने ही आप भरना है, किसी से भराना नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दें क्या भरना है, कैसे क्या करना है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा दूं ताकि स्पष्ट रूप से आपको पता चल सके। सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जैसे कि सबसे पहले क्या लिखा है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, पहला बिंदु है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो आपका जो भी रोल नंबर होगा आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपका रोल नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7 और मेरे प्यारे बच्चों 4, 10 अंकों का रोल नंबर होगा। तो इस तरह से आपको अंकों में लिख देना है। अब लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2, इस तरीके से 2 लिख देंगे। फिर है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा, इस तरीके से आप कामा लगा दीजिएगा। 4 है तो 4, जो भी संख्या होगी ऊपर वही आप नीचे लिखेंगे। फिर क्या है 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दिया जाएगा, 5 इस तरीके से। फिर क्या है 6 है तो कामा लगा देंगे आप लोग और 6 इस तरह से लिखा जाएगा। फिर है 7, अगली संख्या है 7, तो इस तरह से 7 लिख दिया गया। अब है 8, क्या है 8 है तो 8 लिख दिया गया। अब क्या है 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद है 7, अब यहाँ पर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं 7। इसके बाद क्या है, यहाँ पर 4 है। तो जो आप यहाँ पर देखेंगे, जो आपका रोल नंबर होगा यहाँ पर आप अंकों में लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको शब्दों में इस तरीके से लिख देना है। चलिए अब यहाँ पर बारी आती है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। तो विषय, पहला पेपर आपका किस विषय का होगा, हिंदी विषय का होगा। जिस विषय का पेपर देने आप जाएंगे अगली विषय का, तो यहाँ पर उस विषय का नाम लिख देना। प्रश्न पत्र केवल, क्योंकि हिंदी विषय का एक ही पेपर होता है तो यहाँ पर केवल आप लिखना चाहें तो प्रश्न पत्र लिख सकते हैं, प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र इस तरीके से लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहते तो आप केवल लिख दीजिएगा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब इस बॉक्स में आपको क्या भरना है, जो भी आपका पेपर होगा पेपर पर आप देखेंगे तो पेपर के इस साइड में यहाँ पर जो संकेतांक लिखा होगा आप इसको भर देंगे। जैसे 801 एचडी है तो यहाँ पर इस कॉलम के अंतर्गत 801, फिर ब्रैकेट में क्या है एचडी, जो भी रहेगा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर परीक्षा का दिन, तो परीक्षा का दिन मान लीजिए सोमवार है तो आप यहाँ पर सोमवार लिख देंगे। और इसके बाद अगला कॉलम क्या है, परीक्षा तिथि एवं पाली। तो मान लीजिए आपका पेपर है, मान लीजिए फरवरी माह में 5 फरवरी से, तो 5 जीरो लगा दीजिएंगे आप, यानी यहाँ पर 0 लगा दीजिएगा। और फरवरी होता है दूसरा महीना तो 02 और 2024 इस तरीके से। अब पाली क्या है, तो कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे आप सभी के पेपर होंगे सुबह मीटिंग में। तो आप जो है क्या करेंगे, सुबह मीटिंग में होंगे तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा थोड़ा गैप देने के बाद प्रथम
इस तरीके से, क्योंकि प्रथम पाली में होने हैं। अब केंद्र का नाम जिस विद्यालय में आपका पेपर हो रहा होगा उसका नाम यहाँ पर लिखना है, जो कि आप प्रवेश पत्र से देखकर लिख सकते हो। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों केंद्र का नाम मान लीजिए आपके विद्यालय का नाम है जिसमें पेपर दे रहे हैं आप लोग, आदर्श इंटर कॉलेज लखनऊ। आपके प्रवेश पत्र में लिखा होगा केंद्र का नाम, आप उसी से देखकर लिख सकते हैं। नीचे आप बढ़ेंगे तो कक्ष निरीक्षक भरें। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का कार्य है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। परीक्षा कक्ष संख्या, एग्जाम रूम नंबर ये भरेंगे। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर करेंगे और डेट डालेंगे जिस दिन आपका पेपर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे किस तरीके से आपको OMR शीट भरना है और किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों किस सलीके से आपको कॉपी के पृष्ठ पेज को भरना है। बिल्कुल अच्छे से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसी तरह से महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।